हेलो फ्रेंड्स, हिंदी ऑडियो बुक के ट्रेडिंग जोन में आपका स्वागत है। यह जानकर खुशी हुई कि आप पहले चैप्टर के बाद अब मार्क डगलस की इस बेहतरीन ट्रेडिंग ऑडियो बुक कमेंट्री का दूसरा चैप्टर सुन रहे हैं। उन्हें जनवरी 1994 में शिकागो में फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा आयोजित एक ट्रेडिंग कॉन्फ्रेंस में बोलने के लिए कहा गया। कॉन्फ्रेंस के दौरान लंच के समय एक ट्रेडिंग बुक पब्लिशर का एक एडिटर उनके पास बैठा हुआ था। डगलस और एडिटर के बीच में यह बातचीत चल रही थी कि इतने सॉलिड होने के बावजूद लोग ट्रेडिंग में इतने कम सक्सेस क्यों होते हैं। इसी दौरान एडिटर ने डगलस से पूछा कि क्या यह कारण हो सकता है कि लोग गलत कारणों से ट्रेडिंग कर रहे थे, यानी वे ट्रेडिंग के लिए ट्रेड नहीं करते बल्कि ट्रेडिंग की लत से ग्रस्त हैं, इसलिए ट्रेडिंग करते हैं। मैं जब इस बुक को पढ़ रहा था तभी मेरी नज़र DW.com पर क्रिप्टो करेंसी एडिक्शन ए हिडन एपिडेमिक यानी ट्रेडिंग की लत एक छिपी हुई बीमारी नाम से पब्लिश एक ब्लॉग पर पड़ी, जिसे 5 नवंबर 2021 को पब्लिश किया गया था। इस ब्लॉग में मुझे 2 लोगों की कहानी पढ़ने को मिली जो ट्रेडिंग इन द जोन ऑडियो बुक से मेल खाती है। इन दोनों कहानियों के पात्रों के नाम क्रमशः मैट डेंजिको और जिरका है। आप जानते हैं कि आज दुनिया भर में लाखों लोग डिजिटल ट्रेडिंग में लगे हुए हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मैट डेंजिको की कहानी भी इसी से संबंधित है। ब्लॉग के अनुसार मैट जब कभी कुछ खरीदारी करने जाता या कहीं भी पैकिंग पर उसे क्रिप्टो करेंसी का लोगो दिखाई देता, वह बस उसे देखते ही खरीदने के बारे में सोचने लगता। उसके मन में ढेर सारे विचार आने लगते। मैट को यह बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि जब किसी के लिए दीवानगी इस हद तक बढ़ जाती है तो उसे लत कहते हैं। डेंजिको को भी डिजिटल करेंसी की लत लग गई थी। वह भी दुनिया भर में इस तरह की सारी करेंसियों का दीवाना बन गया था। स्पेन के बार्सिलोना के 39 वर्षीय निवासी मैट डेंजिको का यह कहना है कि क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में फंसने के बाद उसने कई रातें जागकर बिताई क्योंकि वह उनके प्रति जुनूनी था। वह कहता है कि उसे महसूस होने लगा था कि वह अपनी मानसिक क्षमताओं को खोने लगा है। डेंजिको एक डिजाइनर के साथ साथ एक फोटो पत्रकार भी है। कोरोना महामारी के समय जब वह घर पर रहकर ट्रेडिंग करता था तब उसकी पत्नी उसकी सोच पर पड़ने वाले प्रभावों पर नजर रखती थी। इस समय वह क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में उतार चढ़ाव की अटकलों में खोया रहता था। इस बारे में मैट का कहना है कि इस वजह से उसे गंभीर भावनात्मक संकट और चिंता का भी सामना करना पड़ता था। मैट डेंजिको का कहना है कि बिटकॉइन या इथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसी बहुत ही अस्थिर है। करेंसी ट्रेडिंग से होने वाला लाभ आमतौर पर कुछ ही मिनटों में खत्म भी हो सकता है। दुनिया भर में करोड़ों लोग इस लेन देन में लगे हुए हैं। इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि डिजिटल करेंसी के प्रति इतना आसक्त रहने वालों की मानसिक स्थिति रोलर कोस्टर जैसी हो जाती है। वे लगातार रोलर कोस्टर जैसी स्थिति जैसे तेज उतार चढ़ाव की चपेट में रहते हैं। डेंजिको ने यह तो नहीं बताया कि उसने इस लत में कितना धन खोया है, परंतु उसके खाली बैंक खाते इसकी चीख चीख कर गवाही देते हैं। डिजिटल करेंसी के इस जुनून से उबरने के बाद वह अमेरिका लौट आया। अब वह डिजिटल करेंसी के इस जुनून पर काबू पाने में सफल हो गया है। डेंजिको का कहना है कि अगर आपको डिजिटल करेंसी से सुरक्षित रहना है तो ट्विटर से दूर रहें, क्योंकि यहाँ करेंसी में रुचि रखने वाले लोगों का एक बड़ा ग्रुप हर टाइम ऑनलाइन रहता है। डेंजिको का मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कहना है कि इसमें सुधार और अस्थिरता को रोकने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। दूसरी कहानी जिसमें जिरका ट्रेडिंग करते करते सड़क पर आ गया। यह जिरका जो चेक नागरिक है उसकी कहानी है। यह पहली कहानी से और ज़्यादा भयानक है। इसमें वह रातों रात अमीर बनने का सपना देखते देखते डिजिटल करेंसी के निरंतर गिरते मूल्य के कारण कर्ज के भयानक जाल में फंस गया। जिरका की कहानी ट्विटर पर काफ़ी वायरल हुई थी। जिरका अब अवसाद और बेघर था। इसे अब दूसरों से मदद मांगने में भी शर्म आती थी। जिरका अपने ट्विटर हैंडल पर लिखता है कि जब मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया तो मैंने कहा कि सब ठीक है, मेरे पास अच्छी नौकरी, सोने की जगह आदि है, लेकिन वास्तव में मैं भूख से मर रहा था। लेकिन अब जिरका अपनी जिंदगी की नए सिरे से शुरुआत करने की कोशिश कर रहा है। ब्लॉग में बताए अनुसार स्कॉटलैंड के एक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र
कैसल क्रेग ने क्रिप्टो करेंसी की लत को आधुनिक समय की महामारी बताया है। इसके अनुसार इस डिजिटल रोग के शिकार ज़्यादातर पुरुष ही होते हैं, क्योंकि महिलाओं को ऐसी करेंसी में ट्रेडिंग करने में कम ही रुचि होती है। वैसे कई बार ट्रेडिंग न करना भी सबसे अच्छी ट्रेडिंग साबित होती है। यह लत बहुत आसानी से लग जाती है। बहुत सारे लोग तो ट्रेडिंग इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि यह उन्हें दिलचस्प और रोमांचक लगता है, लेकिन हार्ड ट्रूथ तो यह है कि ऐसा ट्रेडर न बना जाए तो ही बेहतर है। जब भी आपको लगे कि आपके जीवन को ट्रेडिंग ने घेर लिया है, तो इससे तुरंत ब्रेक ले लें। इसे अगर पूरी तरह से रोकना मुश्किल हो तो अपने ट्रेडिंग साइज को 90% तक घटा लें। यह तब करें जब आपको यह पता लग गया हो कि आप सिर्फ अपनी आदत की वजह से ट्रेडिंग कर रहे हैं। वैसे इस तरह की स्थिति के आधार पर ट्रेडिंग के आकार को बदलने की इस स्ट्रेटेजी को ट्रेड साइजिंग कहते हैं। इस तरह नाप कर ट्रेडिंग करने से आप खुद को विनर बनाने की संभावना को बढ़ा लेते हैं। अंधविश्वास के बजाय आत्मविश्वास जगाएं। इवान बियाजी, जो एक ट्रेडिंग कंपोजर, एक ट्रेडर और मेडिटेशनल टीचर हैं, और साथ ही साथ वह अपने आप को फिलोसफर ऑफ मार्केट्स कहलवाना भी पसंद करता है। आज दुनिया भर में 1.5 लाख से अधिक लोग इवान के डेली रिफ्लेक्शन के लिए इन्हें फॉलो करते हैं। इसका कहना है कि आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं है कि मैं इस ट्रेड से लाभ उठाऊंगा। आत्मविश्वास का अर्थ होता है कि यदि मैं इस ट्रेड से प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसे दूसरे शब्दों में इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर किसी के लिए ट्रेडिंग करना और पैसा कमाना एक कठिन काम है, तब तो ट्रेडिंग से जीवन का गुजारा करना इससे कई गुना कठिन काम है। अगर आप अपने खाने में कटौती करके ट्रेडिंग से कमाई करने के एक्स्ट्रा प्रेशर में है, तब सफल होने के बहुत कम चांस हैं। जीवन व्यतीत करने के लिए ट्रेडिंग का निर्णय केवल उस स्थिति में लिया जाना चाहिए जब आपके जीवन के बाकी सभी खर्चों को कवर करने के लिए इनकम का एक अन्य बड़ा सोर्स आपके पास वर्तमान में उपलब्ध हो। क्योंकि यह हार्ड फैक्ट है कि जिनकी इनकम का कोई एक दूसरा बड़ा सोर्स होता है और वे खर्च के दबाव में नहीं होते, आज वे ही ज़्यादा लाभ कमा रहे हैं। याद रखें कि ट्रेडिंग आपका जीवन नहीं है। ट्रेडिंग इनकम का एक रोमांचक तरीका है। यदि आपको ट्रेडिंग में आनंद की बजाय टेंशन हो रही है या फिर आप लगातार लॉस में हैं, तो इसे अभी रोक दें। इस खराब स्थिति को, या फिर कह सकते हैं कि मिस्ड ट्रेड्स को, अपनी पर्सनल लाइफ खराब न करने दें, क्योंकि हमेशा एक और ट्रेड हर समय उपलब्ध होता है। यदि यह शेयर मार्केट में नहीं है तो कहीं और सही। दोस्तों, ऑडियो ऐसे ही जारी रहेगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।